नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। पीथमपुर में पर्यावरण बचाओ समिति के द्वारा सर्वदलीय सर्व समाज के द्वारा पीथमपुर के बस स्टैंड यानी महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन व रैली का आयोजन किया गया। कचरे को किसी भी कीमत पर जलने नहीं देंगे, ये सभी ने एक स्वर में बात कही। वही कांग्रेस भाजपा भी एक मंच पर पीथमपुर बचाओ के बैनर तले नजर आए। भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता संजय विष्णु ने कहा कि सीएम से बातचीत का समय लिया गया है। सरकार उच्चतम न्यायालय में पिटीशन दायर करे, यह बात रखी जाएगी। धार विधायक के द्वारा राम की भस्म को किसी सुनसान स्थान पर किया जाए। पीथमपुर में कचरा नहीं जलाया जाए, सभी ने एक स्वर में कहा कचरा पीथमपुर में नहीं जलाया जाएगा। वही आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन के दौरान रैली के रूप में पीथमपुर वासी जो है बस स्टैंड पर पहुंचे और नारेबाजी करते नजर आए। पीथमपुर बचाओ समिति के बैनर तले। खबर है इसके पीछे। प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, रामकी का कचरा आ चुका है, क्या कहेंगे? इसके लिए हमने पिछले दिन हम जबलपुर गए थे 5 आदमी की समिति बना करके, और हम जबलपुर हाई कोर्ट को वकील से मिलके उनको सारे स्टे के लिए बोल के आए हैं, निवेदन करके आए हैं और हमारी साइन वगैरह करके आए हैं। स्टे हमको मिलने की उम्मीद है और आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाने का हमने निर्णय लिया है। कल हमारा रिजल्ट यहाँ का जो मालूम पड़ेगा उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये कचरा कब तक जलना है? ये कचरा वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 8 तारीख का समय दिया है। उसके बाद ये एसडीएम साहब का और इनका सबका कहना है कि इसको पब्लिक के संज्ञान में ला करके ही हम 2-5 किलो कचरा निकालेंगे, उसका टेस्ट करेंगे और उससे अगर कोई गंदगी फैलती है या बीमारी फैलती है तो हम इसे रोक देंगे, उनका ये कहना है। लेकिन हम उस कचरे को जलने नहीं देंगे। ये जैसा कंटेनर में भर के आया ऐसा कैसा वापस जाएगा, तभी हम सांस लेंगे। आपके नाम है? मेरा नाम सुरेश पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पीथमपुर। नाम बता दीजिए। संजय वैष्णव। ये पीथमपुर में जो है कचरा जलाया जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से मैदान में है। नहीं, मैदान पकड़ना और छोड़ना राजनीतिक दल का काम नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया है और सर्वोच्च न्यायालय के अपने अलग निर्देश है। आप जानते हैं 40 साल से कचरा पड़ा था और 40 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सरकार है, लेकिन कभी ये स्थिति नहीं है कि कचरे का निपटान करना है। त्रासदी के बाद कई जनहित याचिका सामाजिक संगठनों ने लगाई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि इस कचरे का निपटान किया जाए और उन्होंने समय सीमा तय कर दी। अब आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन एक संवैधानिक निर्देश है, किसी भी सरकार को पालन करना उसका आवश्यक है। और मध्य प्रदेश में रामकी का ही उस मानक का प्लांट था और 7 जनवरी का उन्होंने डेडलाइन दी। हम लोगों ने सरकार में क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक नीना वर्मा जी, सांसद सावित्री ठाकुर जी, विधायक कालू सिंह जी ठाकुर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह जी ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और कल 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय भी दिया है इस संबंध में। और ये समय हमने इसलिए लिया क्योंकि न्यायालय के निर्देशों का भी हमें पालन करना है। और अभी माननीय प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाया है। हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि न्यायालय के निर्देश है तो न्यायालय में ही रिव्यू पिटीशन सरकार की तरफ से हमारा निवेदन है कि लगे और माननीय न्यायालय के संज्ञान में ये लाया जाए कि 7 जनवरी की जो डेडलाइन है वहाँ जो प्लांट है उसके आसपास कई जीवन रक्षक दवाइयों का निर्माण करने वाली इकाइयाँ हैं और कई फूड ग्रेडेड कंपनियां हैं, उसमें इसका दुष्प्रभाव ना फैले, इसलिए एक समय वृद्धि
जो रिव्यू पिटीशन सरकार की तरफ से लग जाए और जो समय मिले उस समय में ये इंसिलेटर एक बंजर भूमि में कहीं दूर लगाकर इस कचरे का निपटान किया जाए। यही मांग को लेकर सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल लोग यही मांग के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने, आपने देखा होगा कि मीडिया को बोला कि पीथमपुर के हितों को, पीथमपुर के स्वास्थ्य के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की नीति है। संजय वैष्णव, भारतीय जनता पार्टी, पीथमपुर। गणेश जायसवाल, क्या पद है आपका? भारतीय जनता पार्टी मंडलाध्यक्ष पीथमपुर। ये पीथमपुर में कचरा जलाए जाने को लेके विरोध हो रहा है लगातार, क्या कहेंगे इसको लेके? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था और जो आदेश की काफ़ी सार्वजनिक नहीं की और हमको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली। आम जनमानस में इस प्रकार की भ्रांति है कि कचरा किस प्रकार से जलेगा, क्या चलेगा, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। अभी इसकी जानकारी किसी पर्यावरणविद ने या किसी वैज्ञानिक या किसी भी जो आधिकारिक रूप से किसी को जानकारी दी नहीं गई। तो इसलिए जनता के मन में आक्रोश है जो कि राम की कंपनी में जलाया जाएगा, उसके दुष्परिणाम है। और कुछ लोग, हमारे पीथमपुर ग्रामीण के कुछ लोग इस जानकारी से और मीडिया के माध्यम से पलायन भी करने को मजबूर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो न्यायपालिका का पूरा सम्मान है, न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करना चाहिए। परंतु जो न्यायालय ने जो कॉपी सार्वजनिक नहीं की, इसलिए उसके दुष्परिणाम के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आक्रोश व्यक्त करने और विरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहना पड़ा। पीथमपुर बचाओ समिति, पीथमपुर का आम आदमी भी जो है इस लड़ाई में साथ है, चूँकि कचरा जलाया जाना है। तो इसको लेके आप लोग का क्या स्टैंड है? आप आम लोगों के साथ हैं या आप मुख्यमंत्री से मुलाकात? देखो, ये सर्वदलीय कार्यक्रम है। सभी प्रकार से दलों से, धार्मिक संस्थानों से, स्कूलों से, पाठशालाओं से, मंदिरों, सभी की हम कल शाम को सार्वजनिक मीटिंग थी। वहाँ पे सब सर्वमत से हम लोगों ने पारित किया कि हम सब पीथमपुर वासी हैं। पार्टियाँ अपनी एक अलग जगह है, पीथमपुर वासी और उन्होंने मिलकर सब पीथमपुर बचाओ समिति का निर्माण किया और उसके बैनर के तले हम ये आज पीथमपुर पर्यावरण बचाओ समिति के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। गणेश जायसवाल, मंडलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पीथमपुर। नाम और पद बता दीजिए। मनोज धाकड़, मंडलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सागौर। लगातार पीथमपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है रामकी में कचरा जलाए जाने के विरोध में। अब तो कचरा भी आ चुका, क्या कहेंगे? पीथमपुर के भविष्य के लिए किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर यह कचरा नहीं जलाने दिया जाएगा। इसी के लिए आज सभी राजनीतिक दल ने पीथमपुर के भविष्य के लिए दल से बाहर आकर और सभी एकजुट होकर आज पीथमपुर बचाओ के बैनर तले सभी एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। और पीथमपुर के भविष्य के लिए ऐसा नहीं है सिर्फ पीथमपुर को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पीथमपुर के पास से इंदौर की जो सीमा लगी हुई है, ये कचरा जब निष्पादन होगा और उसके बाद इसका जो रिसाव ज़मीन में होगा, उससे इंदौर का भविष्य भी खतरे में है। इसीलिए इंदौर के नेताओं का भी समर्थन इस कचरे को नहीं जलाने के लिए सभी को प्राप्त हुआ है। और हम सब मिलकर एकजुट होकर इस कचरे को पीथमपुर में नहीं जलाने का समर्थन करते हैं। यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में ये कचरा नहीं जलाने दिया जाएगा। ये क्या आपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुँचाई? क्षेत्रीय विधायक आदरणीय भाभी नीना विक्रम वर्मा जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे कुछ दिन पूर्व। वापस जानकारी लगी है कि कल पुनः विधायक मैडम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे इसके लिए पुनः आग्रह करेंगे। मनोज धाकड़, मंडलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सागौर। कचरा तो पहुंच चुका है, अब कचरा तो पहुंच चुका है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है, संघर्ष अभी बाकी है। निश्चित रूप से लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाज़ा हमने खटखटाया है। कल हम माननीय नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय सुरेश जी पटेल, सुनील वर्मा एडवोकेट, मैं स्वयं, रोहित मेवाड़ा जी और एक वार्ड नंबर 1 से हमारे पार्षद प्रतिनिधि चमनदीप चोपड़ा, जो तारपुरा गांव के रहने वाले हैं और वहां की समस्या सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्रियल टॉक्सिन वेस्ट को जलाने से जो होगी वो भयावह उसके दुष्परिणाम होंगे। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष हम सभी याचिका दायर करने के लिए कल पहुंच चुके थे वहाँ। अच्छा, यदि कचरा मतलब पहुंच चुका है, जलना भी है जी, तो आपका आंदोलन कब तक जाएगा? देखो, आंदोलन का जहाँ तक विषय है, लोकतंत्र में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा मौलिक अधिकार है। चूँकि इस क्षेत्र में ये जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, उसका मंजर भोपाल के लोगों ने देखा है। यहाँ उसका एक स्लो मोशन देखने को मिलेगा। अभी
लोगों को ये लग रहा है कि केवल कचरा आया है, 40 साल से पड़ा हुआ है, इस कचरे में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इतना जहरीला कचरा है तो फिर काहे को शासन प्रशासन ने 400 लोगों की टीम लगाई, क्यों 400 एक्सपर्ट को वहाँ पे बुलवाया? अगर कुछ भी नहीं था तो वहीं जला देना था इस कचरे को। या तो इसका विकल्प के तौर पर कई ऐसे देश भर में बंजर भूमियाँ हैं जहाँ आबादी क्षेत्र से दूर इस प्रकार का कोई छोटा संयंत्र स्थापित करके इसको हमेशा के लिए वहाँ दफन कर दे, या फिर कोई स्टेनलेस स्टील के कोई डिब्बों में इसे पैक करके हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए। और आने वाले समय में यहाँ का जो पीथमपुर का जो पर्यावरण है, पर्यावरण दूषित इसलिए भी होगा क्योंकि इंदौर जो शहर है यहाँ से महज जहाँ उस यशवंत सागर तालाब है उसकी इंदौर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी और 8 किलोमीटर की दूरी में जहाँ बहुत सारे उसका जल आपूर्ति करने वाले तालाब और जल स्रोत हैं, वह निश्चित रूप से उससे प्रदूषित होंगे। एक दैनिक भास्कर में ऊपर सैटेलाइट से लिया गया चित्र अभी प्रकाशित हुआ था, अंदर कुछ भूगर्भीय वैज्ञानिक वगैरह को, और उनके भी उसमें सर्वे हुए थे, तो वो डेडलाइन बताती है कि वो पानी वहाँ तक प्रदूषित होगा उसका, और आने वाले भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उससे यहाँ की जो संतानें हैं, अंधी, लूली, लंगड़ी, ये सब पैदा होंगे। पर आने वाला इसका इस परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2012 में एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी यह कहा गया है कि ये जो अगर यहाँ कचरा जलता है तो यहाँ की जनता, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इसका गंभीर दुष्परिणाम होंगे। और तारपुरा जो गाँव है, महज जो 100 मीटर की दूरी पे, उस तारपुरा गाँव को विस्थापित करना पड़ेगा। पर 2015 की आबादी में और अब की आबादी में पीथमपुर में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर लाखों लोग रात दिन पलायन आना जाना करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहीं उनका पलायन न हो जाए। कब तक चलेगा आपका ये जो धरना प्रदर्शन है, आगे के जो कार्यक्रम है, तब तक ये यहाँ से उठा के वापस राम की इंडस्ट्री की और भी अन्य कंपनियाँ दूसरी जगह भी है, वहाँ ले जाए और वहाँ जलाया जाए इसको। नाम बता दीजिए। राजेश चौधरी, एडवोकेट, पीथमपुर, सागौर जिला, धार। मेरा नाम परमेश्वर रघुवंशी है, शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मैं। और जो पीथमपुर में जो जहर आया है भोपाल से, उस जहर को 2015 में जब आया था ये, उस टाइम जो आसपास के किसान हैं, उन किसानों की आप हर गांव में जाके दशा देखिए। आज उस मिट्टी में वो किसान कुछ भी बोते हैं तो वो उगता नहीं है। पास के जो ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल के पानी पीने लायक नहीं है। और उस पहाड़ी से जो नाले में जो गंदगी बह के आती है, उसके झाग वगैरह और केमिकल की जब बारिश होती है, जब बदबू आती है, तो आप देखिए कि जो 2015 की घटना के बाद आज शासन यहाँ उसको लेके आई है वापस, तो पीथमपुर के वासी जीते जी मर जाएंगे। ये पर्यावरण बचाओ, पीथमपुर बचाओ क्या है? देखिए, ये आज हमने कल सर्वदल बैठक की थी, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी समाज के संगठन आए थे, और सबका एक ही कहना है कि पीथमपुर को भोपाल नहीं बनने देंगे। इस कचरे का सब ने विरोध किया है और आगे भी विरोध करेंगे हम। नाम बता दीजिए। परमेश्वर रघुवंशी, शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, पीथमपुर।